नमस्कार दोस्तों। आईएमएफ के द्वारा हर साल 2 बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको हम जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर भारत की जो जीडीपी है पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा बताई जा रही है 2021-22 के लिए। ये जो वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है 2021-22, यहाँ पर भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 1% और बढ़ा दिया गया है। पिछले बार यहाँ पर आईएमएफ ने कहा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 11.5% के आसपास रहने के अनुसार है, लेकिन अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 12.5% रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट ये वाला जो रिपोर्ट होता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो आप अपने कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आईएमएफ के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसको डिटेल से जानेंगे, वर्ल्ड के बारे में क्या कहा गया है इसको डिटेल से समझेंगे। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल के लिए आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट आया है उसके अंदर भारत का जो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है इस साल के लिए, ध्यान रखिएगा पिछला वाला वित्तीय वर्ष तो ऑलरेडी जा चुका है 31 मार्च को। अब हम बात कर रहे हैं ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 के लिए। तो यहां पर 12.5%, और जाहिर सी बात है अनुमान तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि 10% से ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहां पर इसको फर्दर बढ़ाया गया है, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर है। 12.5% पिछले बार के मुकाबले 1% बढ़ाया गया है। देखिए जब हम आईएमएफ की बात करते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिएगा। 1945 में फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर इसका आपको वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। मेंबरशिप इसके अंदर 189 कंट्रीज हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट आपको पता ही होगा गीता गोपीनाथ, और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन ही है, वो आपको ध्यान रखना है। भारत ने भी इसको स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लिया था। जहां तक ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात है, ये साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है। जैसे कि अभी पब्लिश किया गया है, अभी क्या चल रहा है आपका अप्रैल का महीना, फिर नेक्स्ट इसका पब्लिश किया जाएगा अक्टूबर के महीने में। तो ये बाई एनुअल है, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इसका एक अपडेटेड रिपोर्ट भी आता है, जैसे कि 3 महीने के बाद अपडेटेड रिपोर्ट आएगा। मतलब ये जो अप्रैल का रिपोर्ट आया है इसी को फर्दर अपडेट किया जाएगा जुलाई अगस्त के महीने में, फिर यहां पर नेक्स्ट नया रिपोर्ट आएगा अक्टूबर के महीने में, और फिर जनवरी में अपडेट किया जाता है। तो इस तरह से आपका चलता रहता है, तो इसको आप कंफ्यूज मत करना। देखो यहां पर जो रिपोर्ट निकाला गया है अभी लेटेस्ट अप्रैल के महीने वाला, आप देख सकते हो 2021 अप्रैल, इसका जो थीम है वो आप ध्यान रखिएगा, मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज। ये मैं आपको कवर इसका दिखा रहा हूं, मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज। बेसिकली इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो रिकवरी हो रही है पैंडेमिक में, जो इकोनॉमीज नीचे चली गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, उसके बाद जो रिकवरी आई है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि एक इकोनॉमी काफी अच्छे से रिकवर कर रही है, कुछ उतनी अच्छी रिकवर नहीं कर रही है। वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। जैसे कि यहां पर अब आप देख पाओगे इस पूरे पिक्चर के अंदर आपको 3 तरह के चार्ट देखने को मिल रहे होंगे। एक दिखा रहा है पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व का क्या इकोनॉमी रहेगा, मतलब कि पूरे विश्व का जो एवरेज है जीडीपी ग्रोथ वो कैसा रहने वाला है। दूसरा वाला दिखा रहा है एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस हो गया। फिर नेक्स्ट है जो हमारे जैसे देश हैं, इमर्जिंग और डेवलपिंग जो इकोनॉमीज जिसको हम कहते हैं। टोटल अगर आप पूरे विश्व की बात करें तो यहां पर 2021 में 6% का ग्रोथ रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यह भी ठीक है क्योंकि 2020 का जो वित्तीय वर्ष गया है, 2020 पिछला साल गया है, इसमें पूरे विश्व की इकोनॉमी 3.3% से कॉन्ट्रैक्ट की थी, और इसी की वजह से आपको इतनी बड़ी उछाल देखने को मिल रही है 6%। और अगले साल भी 2022 में भी ये 4.4% होने वाला है। एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनके लिए 5% का भी ग्रोथ अचीव करना एक बड़ी बात होती है, और 2021 में ये 5% से ज्यादा अचीव कर रहा है। फिर 2022 में ये आप देख पाओगे। उसी प्रकार से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, हमारे जैसे जो देश हैं, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि हम उतना डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है कि हम और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसकी वजह से यहां पर आपको ग्रोथ हमेशा बेटर देखने को मिलेगा एडवांस्ड इकोनॉमीज के मामले में। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊं, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिल रहा है। 2021 में कितना ग्रोथ रहेगा यह समय समय पर चेंज होता रहा है। पिछले साल आप देख सकते हो अप्रैल 2020 के समय, यहां पर जब पेंडेमिक काफी ज्यादा बढ़ रहा था, उस समय आप देख सकते हो जून का महीना था, अक्टूबर, इस समय हर टाइम आप देखोगे तो 5.5% से ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाएगा, मतलब 5.5% के आसपास का ग्रोथ दिखाया जा रहा था। यहां पर जिस तरह से वापस से रिकवरी आई है पूरे विश्व में, इसकी वजह से अब आपको देखने को मिल रहा है कि लेटेस्ट जो अपडेट दिया गया है यहां पर आईएमएफ के द्वारा, उसमें 6% का ग्रोथ दिखाया जा रहा है। सेम उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन भी आप देख सकते हो, जून के महीने में
पिछले साल बोला गया था 2020 के लिए कि 5.2% की गिरावट होगी, लेकिन जिस तरह से हमने अचीवमेंट किया है, एक तरह से हम पैंडेमिक से बाहर निकल पाए हैं, उसकी वजह से 3.3% की ही नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को यहां पर मिल रहा है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, ये मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से 2022 का भी आप यहां पर देख सकते हो। अलग अलग रीजन्स आप देखना चाहो तो देख सकते हो, काफी अच्छे से इसके अंदर दिखाया गया है। सब सहारन अफ्रीका हो गया, यूरो एरिया हो गया, मिडिल ईस्ट, ये सारी चीज आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको फर्दर और थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं। आप देख पाएंगे जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनका क्या ग्रोथ रहेगा। इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो इकोनॉमीज ज्यादा बेकार परफॉर्म की थी, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जितना ज्यादा उतना और बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ये बेस ईयर इफेक्ट होता है, पिछले साल आप नेगेटिव चले गए, उसकी वजह से आपका उछाल बेटर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, यहां पर भारत, चाइना, इसका आप देख सकते हो। चाइना का क्या ग्रोथ रहेगा आप देख पाओगे 8.4%, लेकिन भारत के लिए बोला गया है 12.5%, जो कि एक अच्छी बात है। अब आपके मन में सवाल आएगा अगले साल के लिए भारत का क्या ग्रोथ रहेगा। तो देखिए, हमारे लिए अगला साल 2022 वाला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें 6.9% की बढ़ोतरी होगी, ऐसा आईएमएफ के द्वारा अभी बताया गया है। तो अगेन दोनों वर्ष में अगर आप देखोगे तो पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें हम सबसे तेजी से ग्रो करने वाले हैं अगले कुछ वर्षों में। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो आईएमएफ ने ये अनुमान लगाया, क्योंकि ये तो अभी अनुमान है और आपको देखने को मिल रहा है जिस तरह से पैंडेमिक वापस से भारत के अंदर बढ़ गया है, तो इसके लिए यहां पर बताया गया आईएमएफ के द्वारा कि ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। जो हमने यहां पर प्रेडिक्शन लगाया है इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। जिस तरह की अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है पैंडेमिक को लेकर, जिस तरह से नए वायरस का म्यूटेशन हो रहा है, डबल वेरिएंट आपने सुना होगा, इसके ऊपर वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, इसकी वजह से यहां पर मृत्यु भी आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से जो रिकवरीज हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं अलग अलग देशों में। तो यहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है कि अगर आगे चलकर कुछ और गड़बड़ हो गई तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इतनी ही बड़ी ग्रोथ होगी, इसमें गिरावट भी आ सकती है। लेकिन इसके लिए आईएमएफ ने कई सारी चीजें सजेस्ट की हैं, जैसे कि यहां पर बोला है कि वैक्सीन का जो स्पीड है लगाने का वो हमें तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही देशों में अगर हम वैक्सीन लगा देंगे तो उससे काम चल जाएगा। यहां पर जो है आपका सभी देशों में, चाहे अफ्रीका के देशों जिनके पास पैसा नहीं है, वहां तक वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी है। एंड आई थिंक आपने देखा होगा भारत के द्वारा बखूबी ये काम किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनते हैं, आधे से ज्यादा आपको भारत में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, वैक्सीन तेजी से लगवाते हैं, तो पूरे विश्व की जीडीपी में $9 ट्रिलियन का और इजाफा हो सकता है। यह एक अच्छी बात है कि अगर हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, ग्रोथ जिस तरह से, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जीडीपी जो है 2025 तक हम $9 ट्रिलियन एक्स्ट्रा ऐड कर पाएंगे अगर हमने वैक्सीन अच्छे से लगाया तो। यह कंडीशन है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया आईएमएफ के द्वारा कि जो डेवलप्ड देश हैं, जिनके पास पैसा ऑलरेडी है, उन्होंने तो काफी अच्छे से अपने कंट्री को संभाला है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे बड़े बड़े पैकेजेस लाए गए थे, तो लिक्विडिटी यहां पर सपोर्ट देकर अपने देशों के अंदर बिजनेसेस, जॉब, इन सारी चीजों को संभालने की कोशिश की गई है। आईएमएफ का कहना है कि अब यहां पर जरूरत है कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उनको भी किसी प्रकार का ग्रांट्स दिया जाए, जो उन्होंने उधार लिया था उसको एक बार के लिए माफ कर दिया जाए। यह आईएमएफ का कहना है बाकी के देशों से, जो डेवलप्ड देश हैं, जो यहां पर अपने आप को ऑलरेडी संभाल चुके हैं और संभाल रहे हैं। तो ये एक कहा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर डेवलपिंग कंट्रीज को, अगर लो इनकम कंट्रीज को इतना सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, तो वहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप इस ग्राफ से देख रहे हो कि यहां पर जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए थे वो वापस से नीचे आ जाएंगे। आप देख रहे हो ये जो लोग हैं जो ऊपर गए थे वो नीचे आ जाएंगे और मिलियंस ऑफ लोग इससे इफेक्ट होंगे। तो ये हमें कोशिश करनी है। और यहां पर आप ग्राफ में भी देख पाओगे अगेन कि किस तरह से जो गैप है, मतलब कि पैंडेमिक के समय जो इनइक्वालिटी बढ़ी है रिच और पुअर के अंदर, वो और ज्यादा आपको गहराते हुए यहां पर देखने को मिलेगा, ऐसा ग्राफ में बताया गया है। तो ये पूरा आपका रिपोर्ट के बारे में है। लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं, इसके कुछ अप साइड डाउन साइड भी है। मतलब कि अगर सिनेरियो अच्छा हुआ तो हम और रिकवर कर सकते हैं, 12.5% से और बेटर हो सकता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि आईएमएफ ने बोला है कि 10% अगर हम और रफ्तार ले आते हैं वैक्सीन रोल आउट के अंदर, तो यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ है 2021 में 0.5% और इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम 2022 की बात करें तो 1% और बढ़ जाएगा। मतलब कि ग्लोबल जीडीपी मैंने आपको कितना बताया कि अभी 6% रहने का अनुमान है, तो अगर हम 10% फास्टर वैक्सीनेट करेंगे तो 6.5% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसा आईएमएफ का कहना है।
जहां तक डाउन साइड रिस्क है, अगर वैक्सीन की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी नहीं हो पाती है, म्यूटेशंस बढ़ जाते हैं, तो उस केस में यहां पर हमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। मतलब कि जीडीपी ग्रोथ पूरे विश्व की 6% जो बताई जा रही है, ये गिरकर 4.5% भी आ सकता है। तो ये खतरा भी है। इसीलिए यहां पर अगर आपने देखा हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसका जो कवर है फ्रंट का, वो मैंने आपको दिखाया था। क्या लिखा है? मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज। तो हम जो रिकवरीज में डाइवर्जेंट आ सकता है, उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा वीडियो था जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो कि आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता है। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आईएमएफ के द्वारा कई सारे रिपोर्ट निकाले जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाले जाते हैं। आपको इन 4 में से पहचानना है कि कौन सा रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।